सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे सोना, अरे मेरे बाबू, आज हम 8th क्लास साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका अर्धवार्षिक में हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन, ये देखो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप। पहला, निम्न में से प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा नंबर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। नंबर 3, निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। नर जनन तंत्र कहते हैं जैसे हम नर हैं, नर होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में वृषण पाया जाता है, शिश्न पाया जाता है, शिश्न कहते हैं छिद्र, और शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी कहते हैं जिसमें शुक्राणु बहकर जाते हैं, पर अंडाशय नहीं होता है, इसमें अंडाशय होता है मादा में। तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय। निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय। अगला क्वेश्चन करेंगे चौथा, गर्भस्थ शिशु का विकास होता है, ये सब जानते हो आप, गर्भाशय में। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण है। असंपर्क बल जो बिना संपर्क में आए ही लगता है। तो देखो चुंबकीय बल, एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित बिना दूर से ही खींच लेती है, तो चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल भी इसका उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका उदाहरण है। उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका द। प्रश्न नंबर 6, एक आवेशित वस्तु पर दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब सुनो, देखो प्रश्न नंबर 7, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिमल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिमल। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि उत्पन्न होने का कारण होता है कंपन। ध्वनि, किसी वस्तु को हम ठोकते हैं तो कंपन करती है और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 9, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम गाइटर रोग या घेंगा रोग कहते हैं जिसे। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो, जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल, मांसपेशियों किसी वस्तु को उठाते हैं, जैसे बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का उठाना संपर्क बल का उदाहरण है। और दूसरा घर्षण बल, 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो घर्षण होता है, तो 2 वस्तुओं का संपर्क आने पर ही संपर्क बल होता है। तो पेशीय बल, घर्षण बल, बाल्टी का उठाना, ये संपर्क बल के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11, घर्षण बल को कम करने के 2 उपाय। तो घर्षण बल को कम करने के 2 उपाय, देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक लगाकर, स्नेहक में जानते हो पैराफिन, मोम, तेल, ग्रीस की परत चढ़ाकर, ये स्नेहक लगाकर और किसी वस्तु को गीला करके, है ना, घर्षण बल को कम करने के 2 उपाय हैं ये। देखो ये प्रश्न नंबर 11 में क्या करते हैं, घर्षण बल कम करने के 2 उपाय, धारा रेखीय आकृति प्रदान करके, ये दूसरा उदाहरण है इसका। घर्षण बल धारा रेखीय, नाव को धारा रेखीय आकृति देकर उससे घर्षण होता है, तो धारा रेखीय आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, करने वाले वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते, कारण लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है, जो मैंने आपके लिए करा दिया, और पाठ 9 में से आया है, ये पाठ 9। प्रश्न नंबर 13 करेंगे अब आप, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब चल रहे हैं, देखो प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो इसमें क्या है, पहला प्रश्न, आजकल जुताई करने में, देखो कोई सी खाली जगह पढ़ सकते हैं इसमें 4 में से, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो,
रोटावेटर। तो चारों में से कोई सी खाली जगह भरेंगे, ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर खा, सीड ड्रिल बुआई में काम आता है। प्रश्न नंबर घा, अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। प्रश्न नंबर घा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। डा, अब डा देखो आप, एनपीके। एनपीके क्या है? एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। तो ये क्या होते हैं? ये पोषक तत्व होते हैं जो खाद में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न नंबर 14, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो ये आपके सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है, 2 उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है। प्रश्न नंबर 15, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? कोल तार के उपयोग लिखिए। ये पार्ट 4 में से आया है आपके लिए, पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया। ये पार्ट 3 में से आया, पार्ट 3 में से। प्रश्न नंबर 16, कारण बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे नियंत्रित करती है? प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न पहला तो पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन आंसर में से आया है, पार्ट 4 दहन और ज्वाला के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। अब खा, स्वर्णकार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करता है? इसका उत्तर आपके लिए हम बताएंगे, बीच में से दिया है पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसरों में से, तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र या अदीप्त क्षेत्र। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है, तुम्हारा ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब सुनार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करता है? तो इसका उत्तर ये पूरा नहीं लिखना है आपको, इसमें ही अंदर दे रखा है उत्तर। देखो, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे भारी क्षेत्र नीले रंग का होता है क्योंकि सबसे भारी भाग में ऑक्सीजन की या वायु की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मोम का संपूर्ण दहन होता है। ये उत्तर है इसका। यहाँ तक मोमबत्ती की ज्वाला का नीला भाग बहुत ही छोटा होता है। मोमबत्ती की ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप उच्चतम होता है। ये उत्तर लिखना है। बाह्य क्षेत्र गर्म क्यों होता को उपयोग क्यों करता है? ये उत्तर है पूरा। ये उत्तर पूरा याद करना है आपको। देखो, प्रश्न नंबर 17, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के 4 उपाय। वन और वन में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने के 4 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन आंसर में से आया है और पार्ट के बीच में से आया है। ठीक है, देखो, पहला, वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय। प्रश्न ये भी आ सकता है। तो पहला, प्राकृतिक या कृत्रिम सुरक्षा। 4 पूछ रहा है आपसे, 4 उपाय पूछ रहा है, तो आपको 4 याद करने हैं। 5 याद कर सकते हो, अधिकतम 5, 6 से ज्यादा नहीं पूछेगा। प्राकृतिक या कृत्रिम सुरक्षित व संरक्षित आवास प्रदान करना जीवों के, वन में रहने वाले जीवों के लिए। नंबर 2, संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण करना। नंबर 3, पारिस्थितिक संतुलन बनाना। चौथा, नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम द्वारा। प्रश्न नंबर 5, अतिशोषण व व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, शिकार पर रोक लगाकर, लोगों को शिक्षित करके, उपयुक्त उपायों द्वारा वन्य जीवन का संरक्षण संभव है। प्रश्न नंबर खा, प्रवास से आप क्या समझते हैं? ये पार्ट के पीछे पार्ट 5 में से आया, पीछे के क्वेश्चन आंसर में से। प्रश्न नंबर 18, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। योनि वाला चित्र बनाना है आपको, ये पीछे दे रखा है। इसके 3 भागों के नाम, जैसे अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी की कार्य बताने, बस ये करा दिया है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख समझाइए। तो ये आपको देखो कैसे करना है। इसमें से देखो आप लिंग निर्धारण, ये चित्र बनाना है आपके लिए। ये चित्र बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे देखो, शुक्राणु होते हैं, जैसे ये बनाना है आपको। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम प्रश्न नंबर 20, दाब किसे कहते हैं? ये भी बताया है आपके लिए, अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न नंबर खा, बैग की पट्टी चौड़ी क्यों बनाई जाती है? जो आप थैला टांगते हो अपने के बुकों का, उसकी पट्टी चौड़ी क्यों बनाई जाती है? देखो, स्कूल बैगों की चौड़ी पट्टियां क्यों होती हैं? उत्तर, स्कूल बैगों में कैनवास की बनी हुई चौड़ी पट्टी होती है। कैनवास एक कठोर पदार्थ होता है जो सूती होता है, जिससे कि बालक के कंधे के बड़े क्षेत्र पर बैग का भार पड़े और कंधे पर कम दाब उत्पन्न हो, और कम दाब के कारण भारी स्कूल बैग का ढोना अधिक आरामदायक होता है। दूसरी ओर यदि स्कूल बैग में पतली रस्सी की बनी हुई पट्टी हो तो स्कूल बैग का भार कंधे के छोटे से क्षेत्र पर पड़ेगा। इससे बालक के कंधे पर अधिक दाब उत्पन्न होगा और भारी स्कूल बैग ढोना काफी कष्टदायक हो जाएगा। ये उत्तर है इसका। अब प्रश्न नंबर देखेंगे आप अगला, द्रव पदार्थ बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, चित्र बनाकर प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे आप। देखो इसका उत्तर ये है, देखो ये है प्रश्न नंबर दूसरा, यूँ भी आ सकता है ये। देखो, प्रयोग द्वारा समझाइए कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, आवश्यक चित्र बनाइए। ये चित्र बनेगा बोतल वाला जो बुक में दे रखा है। प्रश्न उत्तर, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, हमें इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझा सकते हैं। प्रयोग, देखो प्रयोग, हम एक बेलनाकार बर्तन लेंगे, बेलनाकार जैसे बोतल ले ली। बर्तन ऐसा हो जिसमें सरलता से सुराख किए जा सकें, सुराख मतलब छिद्र। अतः प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा टैल्कम पाउडर का डिब्बा अथवा शीतल पेय की प्लास्टिक की बोतल अधिक उपयुक्त होगी। कोई सी ले सकते हो आप। अब हम बोतल में इसके पैंदे के पास समान ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 सुराख करेंगे। यह ध्यान देना आवश्यक है कि सभी सुराख पैंदे से एक समान ऊंचाई पर हों। अब बोतल को पानी से भरेंगे। हम देखते हैं कि बोतल के चारों सुराखों से निकलने वाला पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। ये उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली 3 हानियां। मतलब ध्वनि प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान होता है। ये पार्ट 10 के पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के 3 उपाय ये भी है, ये भी पीछे से आया है। प्रश्न नंबर 23, एडस किस वायरस से होता है? एडस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नशीले पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? ये पार्ट 2 में से आया है। प्रश्न किशोरावस्था में कौन से आहार लेने चाहिए व कौन से नहीं, क्यों? और ये भी आपके लिए 7 पार्ट किशोरावस्था में से आया है, अथवा इनको कर सकते हो। ऋतुस्राव क्या है? ये पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। ऋतुस्राव की अवधि में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ज़्यादा लेडीज को ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, खट्टा मीठा नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह लेती, कोई परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये सावधानी बरतनी चाहिए। 2 लिंग हार्मोनों के नाम व कार्य लिखिए। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इनके कार्य बता देने, किसमें कैसे पाए जाते हैं। ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया। प्रश्न नंबर 24, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? ये पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है, पार्ट 9 में से। घर्षण किस प्रकार शत्रु है व मित्र है, दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। ये भी पीछे क्वेश्चन आंसर में से आया है। अब देखो, घर्षण किस कारण बल किस कारण लगता है? ये अथवा में ये इनको कर सकते हो, या घर्षण बल किस कारण लगता है। देखो, घर्षण बल मुख्य रूप से 2 संपर्क में आने वाली सतहों की सूक्ष्म अनियमितताओं के आपस में उलझने और रगड़ खाने के कारण लगता है, जिससे गति का विरोध होता है। इसके अलावा सतहों के बीच
आणविक आकर्षण और उन्हें एक साथ धकेलने वाला अवलंबन बल भी घर्षण को बढ़ाता। प्रश्न नंबर खा, तेल ग्रीस है, ये ग्रीस होनी चाहिए, घर्षण को कैसे कम करती हैं? इसमें स्नेहक पदार्थ पाए जाते हैं जो घर्षण को कम करने का काम करते हैं। प्रश्न गा, दैनिक जीवन में लौटने घर्षण के 2 उदाहरण दीजिए, ये भी कराया है आपके लिए। प्रश्न नंबर का, मानव कांड का नामांकित चित्र बनाइए, कान का चित्र। मानव कांड के सुनने की क्रियाविधि बताइए और श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? सुनने की ध्वनि की आवृत्ति का। मानव वाक्य यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के वाक्य यंत्र होते हैं, वाक्य यंत्र द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? और प्रश्न नंबर गा, कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक होती है? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानों के लिए कष्टदायक होती है। तो ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में मिलते हैं, जब तक टाटा बाय बाय, ओके।